गरीबी की वजह से चौथी के बाद पढ़ाई का हक छिन गया। 10 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, उसका बचपन छिन गया। 20 साल की उम्र में ससुराल वालों ने छोड़ दिया। जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया, पर उसने बस दिया है प्यार, ममता। ये कहानी है उस महिला की जो खुद बेसहारा होकर कई अनाथ बच्चों को सहारा दे रही है। ये कहानी है सिंधु ताई सपकाल की। इनका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। इसके परिवार वाले बच्चे के रूप में बेटा चाहते थे, पर जब ताई का जन्म हुआ तब उसके परिवार वाले कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस वजह से उनका नाम चिंदी रख दिया। चिंदी का मतलब होता है फटे हुए कपड़े का टुकड़ा। ताई के पिता चाहते थे कि सिंधु पढ़े, पर उसकी माता नहीं चाहती थी कि सिंधु पढ़े, इसलिए उसके पिता उसे गाय चराने के बहाने स्कूल भेज देते थे। पर गरीबी के चलते ताई सिर्फ चौथी तक पढ़ पाई। 10 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 30 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति से कर दी गई। अपने ससुराल में भी ताई को किसी का प्यार नहीं मिला। उसके पति उसे मारा पीटा करते थे, उसकी किताबें जला देते थे। उसके पति गाय चराते थे और ताई गोबर बीनती थी और उस गोबर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेच दिया जाता था, पर इसकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। इस पर सिंधु ताई ने कलेक्टर से न्याय मांगा और उसे न्याय मिला, पर इसका बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने उसका घरेलू रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश की। उन लोगों ने ताई के पति से कहा, सिंधु के पेट में मेरा बच्चा है। ये सुनकर सिंधु के पति ने उसे पेट पर लात मारा और घसीटते हुए गौशाला में ले गए और गौशाला में जितने भी गाय थे उन सारे गायों को खुला छोड़ दिया और इसी दौरान उसी गौशाला में बेहोशी की हालत में ताई ने एक बच्ची को जन्म दिया। उन गायों के बीच एक गाय सारे गायों को भगाने की कोशिश कर रही थी और बार बार ताई को उठा रही थी। ताई को जब होश आया तो उसने उस गैया को देखा और गैया के गले मिलकर रोने लगी और कहा, घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया पर तुमने मेरा साथ दिया। एक गैया होकर तुम मेरी मैया बनी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक मैया बनकर जीऊंगी। 10 दिन की बच्ची के साथ ताई को घर से निकाल दिया गया। वो मदद मांगने के लिए अपने मायके भी गई, पर उसके मायके वालों ने भी निकाल दिया। ताई अपने जीवन से बहुत हताश हो गई थी। वो निराश होकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे पटरी पर बैठी थी। उस वक्त उसे ख्याल आया कि उसे अपने लिए नहीं अपने बच्ची के लिए जीना है। उसने खुद से कहा कि आज से चिंदी मर गई, आज सिंधु का जन्म हुआ है। और वो जीने के लिए रेलवे स्टेशन में जो भी भिखारी रहते थे उनके साथ भीख मांगने लगी। वो गाना गाकर भीख मांगती थी और उसे लोगों का भी डर था, इसलिए वो सुरक्षा के लिए शमशान में जाकर रहती थी। एक दिन उसे भिक्षा में आटा मिला और वो आटा को लेकर शमशान गई। वहाँ जलती हुई चिता पर रोटी बनाकर खाया। जब उसने वहाँ पर रोटी बनाकर खाया तो वो पहले तो बहुत घबरा गई, क्योंकि उसी वक्त पशु पक्षी बहुत चिल्ला रहे थे और मानो उनसे कह रही थी कि इसे खाने का हक हमारा है। ताई बहुत घबरा गई थी, हिम्मत हारने लगी थी, पर वो जो लड़ना चाहता है भगवान उसे हमेशा हिम्मत देता है। वही पास में गड़े हुए एक मुर्दे की ओर देखा और वो मुर्दा मानो उनसे कह रहा था कि सिंधु ताई, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, एक दिन तो सबको मरना ही है। तब ताई ने सोचा कि न घबराना है, न पीछे मुड़ना है और न डरना है, सिर्फ आगे बढ़ना है और हिम्मत से जीना है। ताई जब भीख मांगती थी तब उसने रेलवे स्टेशन में देखा कि कई अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। ताई ने उन्हें अपने साथ रखना शुरू किया। उन्हें जो भी मिलता था वो अपने बच्चों के साथ बांटकर खा लेती थी। ऐसे ताई ने अनेक बच्चों को गोद लिया था, पर हालात, भूख हर बार ताई को मारने की कोशिश में रहता था। एक बार उसने सोच ही लिया था कि मुझे मरना है। तभी उसने देखा कि रेलवे स्टेशन में एक भिखारी रो रहा था और वो कह रहा था कि मरने से पहले मुझे कोई पानी दे दो। ताई उनकी ओर बढ़ी, उनको पानी पिलाया और अपने पास जो रोटी थी उनको भी खिलाया, पर वो भिखारी नहीं मरा। ताई को ख्याल आया कि मरने से पहले मरने वालों के लिए जीना सीख। ताई अपने जीवन के संघर्ष के साथ आगे बढ़ती गई। ताई को ऐसा लगा कि अपनी बच्ची और गोद लिए हुए बच्चों के साथ उसके अंदर की माँ भेदभाव कर सकती है, इसलिए उसने अपनी बच्ची को पुणे के एक ट्रस्ट में दे दिया। माई अपने साथ अनेक बच्चों को सहारा देने लगी। कैसे भी हालात हो, गरीबी हो, वो कभी अपने बच्चों को भूखा मरने नहीं दी और उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा दी। वो अपने हर एक बच्चे का ख्याल रखती है। वो अपने गोद लिए हुए बच्चे का उस पल तक शादी नहीं करती जब तक वो खुद कमाने के लिए सक्षम नहीं हो जाते। उनके गोद लिए हुए बच्चे आज डॉक्टर, नर्स, टीचर, अनेक ऊंचे ऊंचे पद में है और उनकी अपनी बच्ची की भी शादी हो गई है और उनका खुद का एक एनजीओ है। ताई के जीवन और संघर्ष से प्रेरित होकर 2010 में मिस सिंधु ताई सपकाल नाम से
मराठी में फिल्म बनाया गया है जिसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म ने कई महिलाओं की जिंदगी को बदला है जो सुसाइड करना चाहती थी, उन्हें हौसला दिया है और जीने की राह दिखाई है। ताई के 250 दामाद, 50 बहुएं और 1400 से भी ज्यादा नाती पोतियां हैं। उन्होंने कई जगह अनाथालय बनाया है। उनके पास 750 पुरस्कार भी है। पुरस्कार में जो भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा वो अपने बच्चों के लिए लगाती है। और 80 वर्ष की उम्र में जब उसके पति उसके पास आए तब सिंधु ताई ने उसे पत्नी नहीं एक माँ बनकर अपनाया। सिंधु ताई की कहानी, उसका जीवन, उनका संघर्ष हमें काफी प्रेरणा देता है। ताई कहती है कि मुश्किलों से कभी घबराए नहीं, उसको जिंदगी में आने दे, क्योंकि जो संकटों में भी खड़ा रहता है वो कभी नहीं लड़खड़ाता, कभी नहीं गिरता, सिर्फ वो जीता है, औरों के लिए मरता है और वो अमर हो जाता है। ताई कहती है कि हर तरफ मुश्किलें हैं, हर तरफ अंधेरा है, तो तुम उजाला की तलाश मत करो, तुम खुद अपने अंदर उजाला जगाओ ताकि अंधेरा दूर हो जाए। इतना मजबूत कहाँ बनती मैं अगर बार बार गिरना न होता। हार जाती थी जो कभी हल्की सी ठोकर से, मुश्किलों ने इस बेसहारा को सहारा देना सिखाया।